जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 15 अगस्त के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 15 अगस्त के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 15 अगस्त के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। अभी मैं थोड़ा सा इसको शफल कर लेती हूँ एंड देन आई विल ओके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड। मतलब आपके पार्टनर डिसाइड कर लिए हैं कि इनको आपसे शादी करनी है, क्योंकि आप लोगों का लव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डिवाइनली गाइडेड है। ओके क्वीन ऑफ कप्स आपके लिए आ चुकी हैं एंड यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आए हैं। इसका मतलब आप दोनों को प्यार है, हम दोनों को प्यार है, वो वाली कंडीशन है। ओके यस, तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड हो सकता है। ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। ओके आप लोगों के पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मतलब सारे साइन आ चुके हैं। इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 1, 17, 2, 8। 17 का मतलब भी 8 ही होता है एंड 9। इसके अलावा 10, 33 एंड 5 नंबर भी आपके लिए किसी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे हुआ ये है कि आपके पार्टनर देखने में काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, लेकिन थोड़े दिल के कच्चे हो सकते हैं, कान के कच्चे। मतलब कि इनको कोई भड़का दे, कोई बहका दे तो ये उसकी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते नहीं है जिनको अगर आप कुछ भी बोल दीजिए तो वो बहुत जल्दी डिसीजन ले लेंगे। अच्छा उसने मेरे लिए ऐसा कहा, अब देखना मैं क्या करता हूँ, या अब देखना मैं उसे कैसे मजा चखाती हूँ। इस तरह की आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है कि मतलब ये वेल्दी भी हैं, गुड लुकिंग भी हैं, लेकिन ये कान के कच्चे हैं। एंड कान के कच्चे देखिए, अगर कोई पर्सन ऐसा है जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं एंड वही पर्सन आपको बैक स्टैप कर रहा है तो गलती किसकी मानी जाएगी। तो बस वही चीज़ है कि आपके पार्टनर ने जिस पे ट्रस्ट किया था वही इंसान इनका बैक स्टैपर निकला, उसी ने इनको पीठ पीछे खंजर भोंके हैं। जिसके बाद आपके पार्टनर मतलब यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, या तो वो पेरेंट्स हो सकती है, सिबलिंग हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, इन्हीं के पार्टनर हो सकती है। मतलब इन पे क्रश हो सकता है, उसको लव ट्रायंगल हो सकता है आप लोगों के बीच में। ये किसी को इन पे क्रश था, वो नहीं चाहता था कि आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्ट हों, क्योंकि आपके पार्टनर नो डाउट काफ़ी गुड लुकिंग है। ओके तो यहाँ पे आपके पार्टनर का पैशन जो था वो आपके लिए था, क्योंकि यहाँ पे इनका फोकस हमेशा आप पे रहा। ये थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो भले ही जिनको आपके पार्टनर पे क्रश ना हो, लेकिन उनको इस बात से चिढ़ होती है कि आपका कपल कितना ब्यूटीफुल है, या आप लोग एक दूसरे से इतना सच्चा प्यार कैसे कर सकते हैं, काश मुझे मिल गया होता। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं जेलसी का रीज़न। तो यहाँ पर जो है किसी ने जेलसी की वजह से आपके पार्टनर को मिसगाइड किया, इनको उल्टा सीधा भर दिया। ओके एंड इनके पैशन से इनको भटका दिया, इनको कहीं और फिट कर दिया। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, देखिए गलत संगत का जो असर होता है वो आप इस कार्ड को देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे पूरे में ये इंसान की आधी बॉडी पर जो है ये फंगस लग गई है। मतलब कि इनकी मेंटालिटी को ख़राब कर दिया, इनका दिमाग ख़राब कर दिया, इनको उल्टी सीधी बातें, उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा करके, जिसकी वजह से आपके पार्टनर पूरा ख़राब कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि कुछ बुद्धि तो इंसान के पास होती है। लेकिन एटलीस्ट अगर आपने आधा ख़राब कर लिया है तो आपने आधी लाइफ ख़राब कर दी। ओके वही चीज़ है। तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर को ऐसा कुछ पढ़ाया गया है जिसके बाद आपके पार्टनर का फोकस ही चेंज हो गया, इनका पर्पज़ ही चेंज हो गया। पहले इनका फोकस था आपको पाना,
इतने पैशन था, इतना, क्योंकि शुरुआत में आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन था जो किसी से बर्दाश्त नहीं हुआ। यस, फिर उसने ऐसा मिसगाइड किया कि आपके पार्टनर के अंदर बुराइयां ही बुराइयां बढ़ती चली गई, चीज़ें खराब होती चली गई, एंड इन्होंने ये कम्प्लीटली सेल्फ सेंटर्ड बन गए। इन्होंने कहा माई लाइफ, मतलब माई वे और हाईवे, जो मुझे चाहिए मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब इनके घमंड को बढ़ा दिया। इनके, ये पहले घमंडी नहीं थे, ये पहले डाउन टू अर्थ थे। इनफैक्ट हो सकता है ये थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट भी हों, लेकिन किसी ने ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया कि वो सीधे ईगो को क्रॉस कर गया। एंड इनको लगने लगा कि मुझे क्या पड़ी है, मैं अपनी लाइफ में चिल करूं, मुझे क्या पड़ी है मैं किसी के लिए सोचूं, मैं ही क्यों हमेशा जाऊं। मतलब वही चीज़ होती है ना कि जो ट्रू लव होता है उसमें पहले आप नहीं होता है, उसमें ये होता है पहले मैं कर देती हूँ, उसमें इतना सोचा ही नहीं आता है। मेन चीज़ तो ये है। अब क्या हुआ है, ये सब कुछ हो गया, ओके, जो कुछ इनको करना था इन्होंने कर लिया। अब क्या हो रहा है कि ये आप भले ही इंटेंशनली ना कर रहे हों, लेकिन इस वक्त आप लोग अपने फाइनेंसेस में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा फ्री लाइफ जी रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप डिवोर्सी हैं, ये भी हो सकता है कि आप सिंगल हैं, ओके, मैच्योर पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, आप खूब सारा पैसा अर्न कर रहे हैं, आप अपने जितना भी पैसा अर्न कर रहे हैं उसमें खुश हैं, एंड आप इन पे कोई फोकस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को इस वक्त बहुत ज़्यादा एक पेन महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनको दिख रहा है एक्शन का रिएक्शन। ये कार्ड देखिए, इन्होंने जो आपके साथ किया उसी को आप उसी का रिएक्शन इनको दिखाई पड़ रहा है। अब ये आपने किया है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपका कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है, ट्विन फ्लेम का भी हो सकता है। तो ट्विन फ्लेम में ये होता है कि अगर कोई पार्टनर किसी के साथ गलत करता है तो ईश्वर तो बदला निकाल ही लेते हैं, वैसे भी रूल रहता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे हाईफाई कनेक्शन में हैं तब तो मान के चलिए कि आपसे एक एक चीज़ को वसूली की जाएगी। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल लिटरली चीख रहे हैं, इनसे नहीं रहा जा रहा है आपका इस तरीके से मुंह फेरना। आपका जो ड्राई नेचर हो चुका है, आप जो सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं, इन्होंने जब किया था तो इनको नहीं पता था कि ये चीज़ इनके ऊपर इतनी भारी पड़ेगी, क्योंकि अपने आप जब कोई करता है तो उसे एहसास नहीं होता है, लेकिन जब कोई दूसरा करता है तो पेन का आइडिया लगता है कि ये कितना पेनफुल था। ओके, 30, 33 एंड 9 हुआ 42, 42 का मतलब हुआ 6। अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस आपकी लाइफ हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम वाली ज़िंदगी आप जी रहे हैं, एंड आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे अब आपको उनकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि आप सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं। ओके, ये भी पहले काफ़ी ज़्यादा रिच थे, लेकिन अभी भी रिच हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग की एनर्जी अभी भी है। यस, तो अभी आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे लव करते हैं, ये आपके लिए लॉयल हैं, ये किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में नहीं है, ये सिर्फ आप ही से लव किया है, अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है सेल्फ डाउट। इनको लग रहा है कि अब, क्योंकि इनके अंदर पहले से ये पर्सनैलिटी इशू था, इसी वजह से किसी थर्ड पार्टी ने इनका फ़ायदा उठाया, एंड ये अब और ज़्यादा हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी और के कहने पर इन्होंने गलत सलत डिसीजन लिए, अपने ट्रू लव को अपने से दूर किया, तो समझ जाइए कि इनका सेल्फ डाउट और बढ़ चुका है कि पहले मैंने किसी पे विश्वास किया था तो आज मेरी यह हालत हो गई, अब मैं अगर किसी पे विश्वास करता हूँ तो पता नहीं मेरा क्या होगा। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है, आपको लेके होपफुल बहुत हैं, लेकिन इनको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जैसे ये पर्सन है, ये अपना सर पकड़े हुए है, इसी तरीके से ये भी सर पकड़ के बैठे हैं कि मैं क्या करूं। इनके दिल में, ये देखिए, ये थोड़ी सी मैच्योर लड़की है, लेकिन ये छोटी सी बच्ची है। तो यहाँ पे जो इनका इनर चाइल्ड है, इनकी इंट्यूशन है, वो इनसे कह रही है कि यही तुम्हारा ट्रू लव है, तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन इनका कॉन्फिडेंस अब बिल्कुल लूज़ हो चुका है। इनको लग रहा है जैसे ये कोई डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं, ये कुछ सही नहीं कर पाएंगे, ये सब खराब कर देंगे। तो ये जो मेंटलिटी इनके अंदर आ चुकी है, इस वजह से ये कुछ कर पाने में अपने आप को इनकेपेबल फील कर रहे हैं। ओके, यस, आप स्टार हैं, आप फेमस हैं, आप जो भी कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है, या फिर आप लोग आपको आपके काम की वजह से जानते हैं, आपको प्रेज़ करते हैं। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि पावर अब आपके हाथ में है, अब आप पावरफुल हैं हर एंगल से, तो आप चाहेंगे तो इनसे अटैच होंगे, अदरवाइज़ आपके लिए कोई ऑप्शन की कमी नहीं है। ओके, यस, आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी होपफुल हैं,
इनका तो यही मन है, इनको ये फ्यूचर आप ही के साथ चाहते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप प्योर हैं। आपके अंदर अभी भी मतलब आप चाहे कितना भी अर्न कर रहे हो, चाहे आप कितने मज़े में हो, चाहे कितनी लग्जरियस लाइफ हो, चाहे आपने अपना मेकओवर करवा लिया हो, पहले से ज़्यादा गुड लुकिंग हो गए हों, लेकिन उसके बाद भी आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आपके अंदर प्योरिटी है। यस यस, तो इनका जो पहले वाला डिसीजन था, इन्होंने पहले आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया था। इनको लगता था कि वो पार्टनर इनके लिए सही है, लेकिन वो गलत निकला। तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि या तो वो इनका फियांसे हो सकता है, या तो फिर वो इनका मैरिड पार्टनर हो सकता है, जो ये जिसको ये पता था। यस, जिसको पता था कि मतलब आपके पार्टनर का अट्रैक्शन आपकी तरफ है, तभी भी उसने शादी कर ली। तो आपके पार्टनर भी थोड़े से मुझे अपॉर्चुनिस्ट लग रहे हैं। इनको पहले दिखाई पड़ा उनके साथ अच्छा है, तो चलो उनके साथ शादी कर लो, एंड अब इनको लग रहा है कि आपके साथ ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो अब ये आपके लिए सोच रहे हैं। यस, क्योंकि इनको दिख रहा है, इन्होंने यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये इनके समझने में गलती हुई है। यस, यहाँ पे आपके पार्टनर को समझने में गलती हुई है। इन्होंने जिस पर्सन से शादी की थी, इनको लगा कि वही इनका ट्रू पार्टनर है, वही इनका ट्रू लव है, लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि ये गलत फंस गए थे। इन्होंने गलत पर्सन को चूज़ कर लिया था, जिसने इनकी लाइफ को स्पॉइल कर दिया है, जिसने इनकी लाइफ पे बहुत बुरा इफेक्ट डाला है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब हो गई हो, क्योंकि कोई नेगेटिव पर्सन लाइफ में होता है ना, तो वो पूरी लाइफ को ख़राब कर देता है। तो यहाँ पर अब आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये उस पर्सन से या उस मेंटालिटी से आज़ाद होना चाहते हैं। यस, ये उसी तरीके से बच्चों की तरह, यहाँ आप देख रहे होंगे कि बच्चों वाली फीलिंग ज़्यादा आ रही है। देखिए ये कार्ड आप देखिए, लेट मी शो यू वन थिंग। ये देखिए यहाँ पे भी चाइल्ड है, यहाँ पे भी ये इनर चाइल्ड है, एंड यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे खेल कूद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपके साथ इनका इनर चाइल्ड हील होता है, आपसे अपने मन की बात कर लेते हैं, आपके साथ कंफर्टेबल रहते हैं, एंड इसी वजह से ये यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड, मतलब यहाँ पे चाइल्ड क्यों है, क्योंकि आपके पार्टनर ये बताना चाहते हैं कि मैं बहुत इमेच्योर था, मुझसे इसी वजह से गलतियाँ हुई, लेकिन तुम तो मैच्योर हो, तो तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो वाली फीलिंग यहाँ पे आ रही है कि आपके पार्टनर बिल्कुल हेल्पलेस हो गए हैं। इनको लगा कि जैसे उन्होंने पहले डिसीज़न लिया वो भी गलत निकला, दोबारा जो डिसीज़न ले रहे हैं वो सही नहीं निकला, तब ये क्या करेंगे। तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बिल्कुल इनके हाथ पैर ढीले हो गए हैं कि मैं क्या करूँ, मैंने अगर कोई डिसीज़न ले लिया वो भी गलत हो गया तब क्या होगा। तो अब ये देख रहे हैं कि पावर आपके हाथ में है, आप ही कुछ कर सकते हो। तो मुझे तो यहाँ पे फीलिंग हो रही है कि आपके पार्टनर, यस, इनको लग रहा है कि अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो इनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, अदरवाइज़ ये उसी मुसीबत में फंसे रह जाएंगे। ये आपके साथ खुश होना चाहते हैं, खिलखिलाना चाहते हैं, बच्चों जैसी खुशी अपने फेस पे एंड आपके फेस पे लेके आना चाहते हैं। एंड यस, इन्होंने डिसाइड कर लिया है, इनको क्लियरिटी मिल गई है कि कौन है इनका ट्रू पार्टनर। इसी वजह से ये आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए आ गए हैं। ये कार्ड आ चुका है आपके लिए। यस, या तो इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से चेक कराया है, या किसी से अपनी टैरो रीडिंग करवाई है, एंड उसने बताया है कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। लेकिन इस वक्त आप इनसे नाराज़ हैं क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया। ओके, इन्होंने आपकी फीलिंग को हर्ट किया, लेकिन अब डिवाइन भी इनको ठीक कर रहे हैं, डिवाइन भी इनको वही दिन दिखा रहे हैं जो इन्होंने आपको दिखाए थे। एंड जिस तरीके से कनेक्शन तोड़ा था, उसी तरीके से ये वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए। ओके गाइस, सो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।